बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि फ़र्स्ट ईयर जमात का मैथमेटिक्स है उसका मैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के बारे में बताऊंगा। ये प्रूफ मैं जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही दफ़ा आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखें, बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाना सिखाऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सबसे पहले तो हमें इसके लिए ज़रूरत होती है राइट ट्रायंगल की। ओके, फिर हम इसमें पैथागोरस के ज़रिए जो है 3 फार्मूले निकालते हैं। सबसे पहले तो हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रही हमारी राइट ट्रायंगल। ये यहाँ पर थीटा एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। इसके बाद इसको हम ए बोलते हैं, इस कॉर्नर को, इसको हम बी बोलते हैं, और ये 90 वाला इसको हम सी बोलते हैं, ठीक है। सिंपली आपने सी के सामने सी का ये जो है इसका नाम सी रख देना है, ए के सामने ए, इस लाइन का नाम ए रख देना है, और इसका बी के सामने वाली का बी, स्मॉल बी। ओके, इधर आपने इनको कैपिटल नेम के साथ ज़ाहिर किया और इनको स्मॉल लेटर के साथ आपने लिख देना है। इसके बाद जो है मेन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि आपको ये एक फार्मूले याद करने होंगे साइन, कोस और टैन के, और इसके रेसिप्रोकल्स के भी 6 जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, उसके फार्मूले याद करने होंगे। उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस बताऊंगा, वो आप याद कर लें तो आपको फार्मूले पूरी ज़िंदगी याद रहेंगे। वो आपको सेंटेंस बस याद रहना चाहिए। सबसे पहले सम people have curly brown hair through proper brush। ये आपने एक सेंटेंस याद करना है, तो आपको जो फार्मूले इसमें यूज़ होने हैं ना, साइन, कोस के, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस वाले, वो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। सिर्फ आपने ये सेंटेंस याद करना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये इंग्लिश का एक सेंटेंस है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो वो आपको फार्मूले कभी नहीं बोलेंगे। मैं आपको बताता हूँ इस सेंटेंस को यूज़ कैसे करना है, फार्मूला कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं ये हमारी ट्रायंगल की तरफ। इसकी जो ये वाली लाइन है नीचे वाली, ये आपको नजर आ रही है, इसको कहते हैं हम बेस। ओके, ये वाली है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मैं स्पेलिंग नहीं पूरे लिख रहा, तो आपको मैं वैसे ही बता दूँ। ये बेस है, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, सॉरी, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और इसको बेस कहते हैं। ये मैंने लिख भी दिया है। तो इसी को हम मद्देनज़र रखते हुए ये सेंटेंस बनाया है, तो इसी से हम फार्मूले बनाएंगे अपने। ओके, तो कैसे बनाएंगे, इसको आपने साइन कहना है, सम को, ये साइन। ओके, यहाँ पे लिख देते साइन। अब ये क्या है जी, ये पीपल जो है हमने इसको परपेंडिकुलर कंसिडर करना है, तो हैव है हाइपोटेनियस, समझ आ गई, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसका अब हम अगर साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकन होता है, तो उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, कोसिकन इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, इसका उलट होगा ओवर परपेंडिकुलर। ओके, इसके बाद कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये कोस का है। ओके, कोस इज इक्वल ब्राउन बेस आ गया। ओके, बेस आगे हेयर हाइपोटेनियस। ओके, तो कोस का जो रेसिप्रोकल होता है तो वो आपको पता है कि वो होता है सीकन। सीकन इज इक्वल टू, इसका उलट होगा, हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है,
तो इसके लिए रेसिप्रोकल लें तो आपको पता है डिवाइड से जो है रकम वो है नीचे ऊपर जाकर वो मल्टीप्लाई में हो जाती है, उलट जाती है। ये थ्रू प्रॉपर ब्रश, इसका टैन है थ्रू का, ओके, इसको टैन कंसिडर करना है प्रॉपर परपेंडिकुलर, ओके। टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मैं इसको सिर्फ पहले लेटर से ज़ाहिर कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एब्रीवेशन के तौर पर, तो आप पूरा भी लिख सकते हैं अपने को याद रखने के लिए। ब्रश बेस आ गया फिर, ओके। इसका टैन का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो कोट इज इक्वल टू होगा, इसका उलट होगा, बी ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा बेस। तो ये फार्मूले थे, लाइक आपने ये वाले जो याद कर लेना है ये सेंटेंस के ज़रिए, ठीक है। तो अब इससे आगे जो है मैं आपको वो बनाना है सिखा देता हूँ कि इसका जो प्रूफ आता है इसको कैसे करना है, ओके। प्रूफ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पैथागोरस थ्योरम, ये जो मैं इधर बना रहा हूँ, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास एक पैथागोरस थ्योरम है। अब हम इस पैथागोरस थ्योरम को डिवाइड करेंगे सी के साथ, सारी रकमों को सी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे। सी स्क्वायर के साथ जैसे ही हमने डिवाइड किया, अब जो कटिंग हो रहे हैं इनको कटिंग कर दें, बाकी को हम लिख देते हैं होल स्क्वायर में, अकेले अकेले का स्क्वायर है, होल स्क्वायर में लिख देते हैं आसानी के लिए, होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो फार्मूले हमने बनाए थे ना वो हमारे इधर काम आएंगे, ओके। हमें पता चलेगा किधर टैन पुट करना है, किधर कोस करना है और किधर साइन करना है, ओके। अब हम चलते हैं, सबसे पहले तो हमें ए सी हम देख ले क्या क्या है, जो हमने शॉर्ट नॉर्म लिख रखे थे शॉर्ट लेटर में, वो देखें ए सी। ए ये रहा हमारे पास परपेंडिकुलर, सी हमारे पास है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारे पास होता है साइन, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट सफ़े पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर, होल का स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, आगे प्लस की लामत है, आगे फिर हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है बी, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा इधर क्योंकि मैंने होल का स्क्वायर लिख दिया हुआ है, बी सी क्या है हमारे पास, हम वो फिगर की तरफ चलते हैं। बी है बेस और सी है हाइपोटेनियस। अब बी सी हमारे पास क्या है, बी सी ये देखें, बी सी बी है हमारे पास इधर बेस और हाइपोटेनियस, बे और एच, बी एच ढूंढे, बी एच हमारे पास आ गया कोस, ओके। यहाँ पर होल स्क्वायर लिख देंगे कोस का, इज इक्वल टू, ये कटिंग हुआ था, कटिंग होकर 1 आ गया था, तो एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे 1। ये हमारा पहला जो फार्मूला है हमने बना लिया सक्सेसफुली, तो ये हमने बना लिया, इसको पहला हम कहेंगे, ये जो साइड है आपने इस साइड पर लिखना है, ओके। इसके बाद हम दूसरा बनाते हैं, तो दूसरा बनाने के लिए आपको पता है कि पैथागोरस थ्योरम को फिर वैसे ही लिखेंगे हम, ओके। यहाँ पर आपने लिख देना है कि फ्रॉम 1, ये सब हम 1 के लिए कर रहे हैं, ओके, फर्स्ट प्रोसीजर है। अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर 2 के लिए हम करेंगे, 2 के लिए हम पैथागोरस थ्योरम पहले लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू प्लस नहीं सी स्क्वायर। अब इसको पहले सी के साथ डिवाइड किया, अब हम बी के साथ डिवाइड करेंगे, ओके। पहले सी के साथ करना है, फिर बी के साथ करना है और फिर एंड पर ए के साथ करना है। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल करें, ये कैंसिल हो रहा है, आगे इसको होल स्क्वायर में लिख देते हैं, बाकी को ए बी होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल सी ओवर बी का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में लिख दिया। अब हम चलते हैं अपनी ट्रायंगल की तरफ, ये देख लेंगे क्या क्या है। ए बी क्या है, सबसे पहले ए तो हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर, बी हमारे पास आ गया बेस। परपेंडिकुलर बेस यहाँ पर ढूंढे क्या है, परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है जी टैन, तो यहाँ पर आ जाएगा टैन स्क्वायर,
tan स्केयर ओके प्लस 1 इज इक्वल सी बी क्या है जी, सी हमारे पास हाइपोटेनियस है और बी हमारे पास है बेस। हाइपोटेनियस बेस ढूंढे यहाँ से, हाइपोटेनियस बेस, हाइपोटेनियस और बेस ये रहा हमारे पास सीकन, तो यहाँ पर आ जाएगा सीकन स्केयर ओके। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, लेकिन हम जो हमने लिखना आता है ए वन पहले आता है प्लस tan स्केयर इज इक्वल टू सीकन स्केयर, ऐसे होता है। तो ये हमारे पास आ गया है सेकंड फार्मूला ओके, जो कि हमने सक्सेसफुली बना लिया है। अब हम थर्ड फार्मूला इससे बनाएंगे। थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर ओके। अब इसको डिवाइड करेंगे ए के साथ सबको, सबको ए के साथ डिवाइड, जो कटिंग हो रहे हैं उनको कटिंग कर दें। 1 आएगा प्लस इसको होल स्केयर में लिख सकते हैं बी ओवर ए होल स्केयर इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब हम चलते हैं अपने उस फिगर की तरफ, उधर देखते हैं कि क्या बी ए, सबसे पहले हमने देखना है बी ए क्या है, प्लस बी ए क्या है, बी हमारे पास बेस है और ए हमारे पास परपेंडिकुलर है। बेस परपेंडिकुलर ढूंढे क्या है, बेस परपेंडिकुलर हमारे पास कोट है, तो यहाँ पर कोट स्केयर आ जाएगा ओके इज इक्वल, आगे हमारे पास है सी ए, सी हमारे पास हाइपोटेनियस है और ए हमारे पास परपेंडिकुलर है, सी ए हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर ओके, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कोसिकन ओके। कोसिकन हमारे पास ये रहा, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कोसिकन है, तो कोसिकन स्केयर आ जाएगा। ये हमने थर्ड के लिए भी, ये 1 है, ये 1 है ओके, इसको मैं नीचे भी लिख देता हूँ प्लस कोट स्केयर इज इक्वल टू सीकन स्केयर। तो ये हमारा तीसरे के लिए भी आ गया है ठीक है। ये हमारा रहा फर्स्ट, सॉरी ये हमने फर्स्ट निकाल लिया है, और ये सेकंड और ये थर्ड के लिए जो लिखा था ये निकाल लिया, और यही यार इसमें प्रूफ करना था। अब इसका मैं आपको ओवर व्यू दे दूँ। तो ये यार अब गाइस हमने मालूम करना था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में यार इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर लाजमी कर दिया करें, और अपने छोटे बहन भाई अगर आपके पढ़ती हैं तो उनको भी इस पाक लर्निंग टिप्स जो चैनल है इसके बारे में बताएं, ताकि हम यहाँ पर बहुत इजी टिप्स लेकर आएँ जो कि आपको मैथ समझने में बहुत ही आसानी हो। यकीनन आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और हमारे मैथमेटिक्स के तमाम लेक्चर लेते हैं, तो आपके मैथमेटिक्स में मैं कह रहा हूँ अगर 10th क्लास है तो 75 में से 75 मार्क्स आएंगे। अगर आप FSC के स्टूडेंट हैं तो आपके पार्ट 1 में 100 में 100 और सेकंड में भी 100 में 100, और ऐसे ही मैट्रिक में आपके 150 मार्क्स बन रहे टोटल, तो 150 में से 150 ही आएंगे अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और हमारे तमाम लेक्चर्स आप रेगुलर बेसिस पर लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो तब आएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो यार लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी तौर पर बताएं कि हम वीडियो बनाएं कि या ना बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।